अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम खैरुकुम लि अहलिहि व अना खैरुकुम लि अहली सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अज़ीज़ व सामीन, दौरे हाज़िर के अंदर जो सबसे बड़े मसाइल एक इंसान को होते हैं वो जब घरों के अंदर इस्लामी माहौल ना हो, जब घरों के अंदर इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के दस्तूर कायम न किए जाएं। अक्सर अहबाब को देखा, आलीशान उनके कारोबार हैं, ज़राए आमदन उनके ठीक ठाक हैं, लेकिन घरेलू उलझनों का वो शिकार होते हैं और एक फ़ैमिली में रहकर अल्लाह की दी हुई हर नेमत के बावजूद वो दिमागी तौर पर, कल्बी तौर पर बेसुकूनी की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तो इंसान को अपनी घरेलू ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इस्लाम के आईने के अंदर हमें क्या दस्तूर बताए गए हैं, आज की इस नशिस्त के अंदर ये बयान किए जाएंगे। जब हम अगर इस गुफ्तगू को सुने तो सुनने के बाद अगर हम अपने घरेलू माहौल को इस्लामी सांचे में डाल लें तो हम एक कामयाब घर के साथ एक कामयाब मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा करेंगे। इंसान की फ़ैमिली के अंदर उस फ़र्द के माँ बाप, वो ख़ुद और उसके बीवी बच्चे आते हैं। अगर फ़ैमिली के इन अफराद के दरमियान महब्बत है, एक दूसरे के साथ हमदर्दियाँ हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का ख़याल है, एक दूसरे की अहमियत को समझते हैं, तो उस फ़ैमिली के अंदर बेसुकूनी नहीं होती। जिन फ़ैमिलियों के अंदर एक दूसरे के साथ ज़िदबाज़ी करना, एक दूसरे को अपने से हकीर जानना या घर के चंद अफराद का एक दूसरे से हसद करना मौजूद हो, वो घर दिन ब दिन जो है वो तंज़ली का शिकार हो जाता है। दिन ब दिन उस घर के अंदर बेसुकूनियाँ, उस घर के अंदर उलझने, घर के अफराद मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हो जाते हैं, इसलिए कि हर चीज़ होने के बावजूद वो लोग दिमागी तौर पर, कल्बी तौर पर पुरसुकून नहीं है। अमूमन फ़ैमिलियों के अंदर बेसुकूनी उस वक्त आती है जब माँ बाप अपनी औलाद का रिश्ता कहीं करते हैं। रिश्ता करते वक्त हमारे मुआशरे का ये अलमिया है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तुम किसी के साथ रिश्ता करो तो तुम देखो कि वो औरत या वो लड़का दीन इस्लाम के कितना उसूलों पे चलने वाला है, दीन इस्लाम की तालीमात का कितना पाबंद है। लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर जब रिश्ता किया जाता है, देखा जाता है कि फ़लाँ लड़की या लड़का माल दौलत रखता है या नहीं रखता, फ़लाँ लड़की या लड़का अपना आलीशान घर रखता है या नहीं रखता, फ़लाँ लड़की या लड़का गवर्नमेंट की जॉब करता है या नहीं करता, उसका अच्छा बिजनेस है या नहीं है। अगर अच्छी सीरत और सूरत के साथ एक इंसान नमाजी भी हो, पंजगाना इबादात इलाहिया को अदा करता हो, लोगों के साथ उठने बैठने की तमीज़ रखता हो, बावजूद इसके अगर उसके पास माल और दौलत नहीं है तो लोग उसका रिश्ते करते वक्त इंतखाब नहीं करते। हमारे घर के अंदर जिस चीज़ से सुकून आना था उस चीज़ को हमने पसे पुश डाल के दुनियावी मकासद को हमने अपने सामने ला के खड़ा कर दिया, और फिर रिश्तों के बाद फिर वो लड़का या वो लड़की जिसको माल दौलत की बदौलत हमने घर में लाए
तो या लड़के का निकाह किया तो उसकी वजह से फिर सारा का सारा घर बेसुकूनियों का सबब बन जाता है। इसके बाद जब इंसान किसी से रिश्ता करता है, जब एक औरत को ब्याह कर अपने घर में लाता है, तो लड़के के माँ बाप को चाहिए कि जो वो माँ बाप घर में बहू लाए हैं उसको अपनी बेटी समझे। जिस तरह अपनी बेटियों के लिए वो इज़्ज़त की निगाह को फैलाए हुए हैं, इस तरह वो अपनी बहू को भी बेटी का दर्जा दें। जहाँ पे वो अपनी बेटी से खुशी के मौक़ों के ऊपर फरमाइश पूछते हैं तो वहाँ पे वो बहू से भी पूछ लें। लाकर ना भी दें, अखलाकी तकाज़ों से अगर वो पूछ भी लें तो उस बहू का जो दिल है वो अपने साथ वो मोहब्बत के साथ माइल कर सकेंगे। और लड़की को भी चाहिए, उस घर की बहू को भी चाहिए कि वो अपने सास ससुर जो हैं उनको अपने वालिदैन का मकाम दें। हकीकी वालिदैन तक तो नहीं, लेकिन एक उसके खामद के माँ बाप हैं, उनका अदब व एहतराम करना, उनके हकूक़ का ख्याल रखना, उसको वो एक इस्तिहबाबी पहलू में भी ले तो ये भी उसके लिए बेहतर है। एक पुरस्कून फैमिली के अंदर ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि एक लड़का जो कि एक औरत का खामन है, उस खामन के लिए माँ बाप भी हैं, उसकी बीवी के हुकूक भी हैं। वो माँ बाप की वजह से बीवी पे जुल्म सितम नहीं कर सकता और अपनी बीवी की वजह से अपने माँ बाप के साथ भी वो ज़्यादतियाँ नहीं कर सकता। माँ बाप ने उसको पाला, माँ बाप ने उसकी तरबियत की, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, इस काबिल किया कि आज वो बच्चा उनका कमा रहा है। जब कमाई करता है तो अब माँ बाप का हक है कि वो औलाद अपने माँ बाप के हकूक़ पूरे करे। और बीवी को समझना चाहिए कि इस्लाम ने खामन के लिए वालिदैन को पहली तरजीह दी, उसके बाद बीवी को मकाम हासिल है। दोनों के साथ गैर शरई उमूर को सामने रख कर, गैर शरई उमूर की बात मानकर वो किसी के साथ जुल्म नहीं कर सकता। इंसान कामयाब ज़िंदगी जब गुजारता है तो बीवी को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि एक बीवी जो कि एक लड़के जिसके साथ ब्याह के लाई गई है, उस बीवी को इस्लाम ने बाद अज़ निकाह वालिदैन पर उसके खामन को तरजीह दे दी। वालिदैन की बात मानेगी, इसका खामन को तरजीह देने का ये कतअन मकसद नहीं है कि वो वालिदैन के साथ ज़्यादती करे, वालिदैन की बात ना माने, उनके साथ जुल्म व सितम करे। इसका मतलब ये है कि वो वालिदैन का अदब व एहतराम करेगी, लेकिन जब खामन इजाज़त देगा तो वो अपने घर में जा सकती है। अगर खामन इजाज़त नहीं देता तो वो अपने घर में नहीं जा सकती। हज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माना के अंदर एक सहाबी थे, वो किसी दूसरे मुल्क के अंदर तिजारत या किसी काम की गर्ज से गए। अपनी बीवी को उन्होंने कहा कि मेरी बीवी, जब तक मैं वापस ना आऊँ तुमने घर से बाहर नहीं जाना। खामन चले गए और बीवी घर में रही, ज़रूरियात ज़िंदगी उनकी औलाद पूरा करती रही। उस औरत के घर में से उसके बाप बीमार हो गए। अब उस बीवी ने हज़ूर अलैहिस्सलाम की बरगाह में पैगाम भेजा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद बीमार हैं और खामन दूसरे मुल्क में गए हैं। खामन मुझे मना करके गए हैं कि जब तक मैं वापस न पलटूँ तुमने घर से बाहर कदम नहीं रखना। तो मेरे वालिद बीमार हैं, क्या मैं उनकी तीमारदारी के लिए जा सकती हूँ? तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा खामन मना करके गया तो तुम नहीं जा सकती। कुछ मज़ीद अय्याम गुज़रे तो उस औरत का खामन जो था वो मौत के करीब स्टेज पे पहुंच गया। उस औरत ने दोबारा हज़ूर अलैहिस्सलाम की बरगाह में पैगाम भिजवाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम,
मेरे खामद दूसरे मुल्क में गए हैं, पहले मेरे वालिद बीमार थे, अब वो मौत के करीब हैं, तो क्या मैं अब अपने बाप से मिलने के लिए जा सकती हूँ? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारा खामद रो के गया, तुम नहीं जा सकती। फिर कुछ वक्त गुजरा, उसका वालिद फोत हो गए, तो उसने पैगाम भेजा, या रसूलल्लाह मेरे खामद मुल्क से बाहर गए हैं और मुझे पाबंद करके गए हैं कि मैं घर से बाहर उनके आने तक न जाऊं। मेरे वालिद पहले बीमार थे, फिर मौत के करीब आए, अब वो विसाल कर चुके हैं, क्या अब मैं अपने वालिद का चेहरा देखने के लिए जा सकती हूँ? वो फोत हो चुके हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारा खामद मना करके गया, जब तक वो वापस न पलटे तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। आज हमारे माशरे के अंदर अगर हम देखें, आज घरों के हालात को देखें, आज औरतें खामदों को बतलाए बगैर बाज़ारों में भी जाती हैं, माँ बाप के घरों में भी जाती हैं, माँ बाप के घर में जाके वापस आने का नाम नहीं लेते, नाराज़गी खामद का सबब बनती हैं। लेकिन क्या ये औरत इस्लामी माहौल से वाबस्ता नहीं है? क्या आज की इस औरत को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर उस औरत जिसका बाप बीमार था हुज़ूर ने नहीं जाने दिया, बाप मौत के करीब था हुज़ूर ने जाने से रोक दिया, बाप फोत हो गया लेकिन हुज़ूर ने चेहरा देखने से मना किया, फरमाया कि तुम्हारा खामद रोक के गया, तुम नहीं जा सकती। अल्लाह के हबीब उसको रोक रहे हैं, इसलिए कि खामद के हुक्म को तरजीह हासिल है। लेकिन आज इस बात से हम कोसों दूर हैं, और आज हमारे घर के अंदर बेसुकूनियों का एक ये भी सबब बनता है कि औरतें अपने खामदों का हुक्म नहीं मानती, उनकी इत्तिबा नहीं करती। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो रब औरत को हुक्म देता कि वो अपने खामद को सजदा करे। इसके बाद हमारे मुआशरे के अंदर बेसुकूनी का एक जो सबब बनता है, मियाँ बीवी के आपस के अंदर उन्होंने इस्लामी माहौल से वाबस्तगी नहीं की होती, आपस के अंदर उनकी ये लड़ाई झगड़े की, खामद कहता है कि तू मेरे माँ बाप की खिदमत कर, बीवी कहती है कि इस्लाम में लिखा नहीं है, मैं क्यों करूं। इस बात में कोई शक नहीं है कि बीवी पे लाजिम नहीं है कि वो अपने सास ससुर की खिदमत करे, ये औलाद का काम है, ये औलाद का काम है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करे। लेकिन औलाद अपनी बीवी को मोहब्बत प्यार से कायल कर सकता है कि फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन अगर करेगी तो इस्तिहबाबी पहलू है, मुस्तहब है, तेरे लिए बेहतर है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दामाद हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम की वालिदा फ़ातिमा बिन्त असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार थी, उम्र सीधा थी, हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम के साथ रहा करती थी। तो सईदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी सास सैयदना अली मुर्तज़ा की वालिदा फ़ातिमा बिन्त असद की खिदमत किया करती थी, इसलिए कि सईदा खातून जन्नत ने हजूर के घर के अंदर इस्लाम की तालीमात को हासिल किया, इस्लाम के नूर को अपनाया। तो फिर वो अपने घर में जाके, खामद के घर में जाके वो ये नहीं कहती कि तेरे माँ बाप की खिदमत का इस्लाम ने मुझे कहाँ पाबंद बनाया है। वो ये समझती हैं कि अगर मैं खिदमत करूँगी तो अल्लाह के बंदे हैं, हजूर का फरमान है कि जब तक बंदा अल्लाह के बंदों की खिदमत में लगा रहता है, रब होके अपने बंदे की खिदमत में लगा रहता है। तो एक घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है, फ़र्ज नहीं है तो बीवी का काम है कि वो अपने सास ससुर की जहाँ तक मुमकिन हो सके अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत करे। इसके बाद हमारे मुआशरे के अंदर, घरों के अंदर एक बेसुकूनी का जो सबब बनता है, सास अपनी बहू को बेटी नहीं कहती। वो औरत अपने माँ बाप को छोड़ के आई, अपने बहन भाइयों को छोड़ के आई, अपने घर की आसाइश को छोड़ के आई, आराम को छोड़ के आई, जिस घर में आई अगर उस घर के अंदर उसको बेटी का दर्जा न दिया जाए तो उसके दिल को भी बुरा महसूस होता है। अगर सास अपनी बहू को
प्यार के साथ हम कलाम हो। बेटी ज़ुबान से कह कर अगर उससे बात करे तो यकीनन उस बहू के दिल के अंदर अपने सास और ससुर की मोहब्बत बढ़ेगी। और बहू का भी काम है कि वो भी अपने सास ससुर की इस्तेहबाबी पहलू को मलूज़ खातिर रख के उनका अदब करे। इस्लाम ने हमें बड़ों का अदब और एहतराम का हुक्म दिया है, इसलिए अदब करे कि वो उसके खामद के माँ बाप हैं। हमारे माशरे के अंदर तो औरतें अपने खामदों को अलग थलग रहने के ऊपर मजबूर कर देती हैं कि मैंने अलग रहना है, मैं तेरे बूढ़े माँ बाप के साथ नहीं रह सकती। वो मुझे न भी कहें तो खामद के कानों के अंदर गीबतें चुगलियाँ भर भर कर वो उसको अपने माँ बाप से मुतनफ़रकारी होती हैं। तो उस औरत को ये भी सोचना चाहिए, अगर तुझे अलग रखने का इस्लाम ने कहा है कि तुझे अलग छत दे, अलग घर या अलग रूम दे, तो उस इस्लाम ने फिर तेरे खामद को दूसरी शादी का भी हक़ दिया है, वो दूसरी शादी भी कर सकता है। लेकिन जब ये बात करें तो फिर उसके हर मुतालबात जो है वो कहेगी कि मैं झूठी हूँ, मैं तुम्हारी हर बात को मानूंगी। तो बात यह है कि इस्लाम हमें मिलजुल के एक दूसरे के साथ वाबस्तगी के साथ घर के माहौल को बेहतर बनाने का हुक्म देता है। और सास ससुर का ये भी काम है, खामद का भी काम है, जब घर के अमूर के ऊपर वो मुशावरत करने के लिए बैठे तो वो लड़का अपनी बीवी को और वो सास ससुर अपनी बहू को भी साथ बिठाएं। जब उसको इज्जत देंगे तो वो भी अपने सास ससुर की और घर वालों की इज्जत करेगी। जब हम घरेलू अहम मामलात के अंदर अपने घर के अंदर अपनी बहुओं को अलग कर लेंगे तो इससे फिर उनके दिल के अंदर मकाम हासिल नहीं किया जा सकता। और एक औरत को आप घर के अंदर अपने बेटे की बीवी बना के लाए हैं, अपने घर की बहू बना के लाए हैं, फिर एतमाद होना भी ज़रूरी है। हमारे घरों के अंदर एक बेसुकूनी होती है कि माँ बाप लड़के के जो हैं वो अपनी बहू पे एतमाद नहीं करते और लड़के की जो बीवी है वो अपने सास ससुर के ऊपर एतमाद नहीं करती। और अगर लड़का कमाता है तो बीवी कहे कि मेरे पास रखे, माँ बाप कहते हैं मेरे पास रखे। अगर वह नाराज़ हो कि चली गई तो ये काबिज हो जाएगी। लड़की सोचती है कि अगर खामन पे कोई बात बन गई तो ये मुझे हिस्सा नहीं देंगे। तो ऐसी सोच को निकालना पड़ेगा। जब एक छत के नीचे हम रह रहे हैं, एक चारदीवारी के अंदर हम रह रहे हैं, तो फिर हम एक जगह बैठ के खाना खा रहे हैं तो फिर हमारी सोचें अलग क्यों भटक रही हैं। एक का चेहरे का रुख दूसरी तरफ हो के अपनी मंजिल की तरफ लगा पड़ा है, दूसरा दूसरी तरफ अपनी मंजिल लगा पड़ा है, तो ये घर के अंदर बेसुकूनियों का सबब बनता है। तो हमें अपने घरों के अंदर मोहब्बत के साथ, इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ, इस्लामी आईने के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डाल कर जब हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो हर घर के अंदर जो है वो सुकून कायम होगा। बीवी है उसको समझना चाहिए कि वो उस घर के अंदर आके घर की मालकिन है, वो घर में रह के अपना मकाम बनाए, अपना किरदार ऐसा बनाए कि उस घर वाले उसको इज़्ज़त की निगाह से देखें। सास ससुर को चाहिए कि जो लड़की ब्याह के लाए हैं वो उनकी बेटी है, वो उसको इज़्ज़त दें ताकि एक चारदीवारी के अंदर वो सुकून के साथ ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकें। इस तरह उनके घर के अंदर खुशहाली कायम होगी। अल्लाह की ज़रूर दुआ है अल्लाह हमारे घरों के अंदर इस्लामी माहौल पैदा फरमाए, हमारे घरों के मर्द व ख़वातीन को इस्लामी माहौल से वाबस्तगी अता करे। यकीनन इस्लामी माहौल के अंदर ही घरों के अंदर सुकून कायम होगा।